आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अत्यधिक बारिश की वजह से और अन्य कारणों से विभिन्न जनपदों में अवकाश की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और अभी तक जो है लगभग 17 से ज़्यादा जनपदों में अवकाश की सूचना प्राप्त हो गई हैं। तो साथियों, इंपोर्टेंट अपडेट आप सभी को इस वीडियो में दी जा रही है। जिन भी जनपद से जो भी आदेश जारी हुए हैं वो सभी आदेश आपको इस वीडियो में दिखाए जाएंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि आपके जनपद की भी अपडेट इस वीडियो में दी गई हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें आप, कार्यालय जिला वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ की ओर से आज की डेट का आदेश जारी किया गया है और यहाँ पर बताया गया मौसम विभाग द्वारा दिनांक 5/8/25 को भारी बारिश की संभावना के संबंध में जारी किए गए पूर्वानुमान को दृष्टि में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ के आदेश दिनांक 4/8/25 के अनुपालन में जनपद की समस्त परिषदीय अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य सभी बोर्डों के कक्षा नर्सरी से 12 तक के विद्यालय दिनांक 5/8/25 को बंद रहेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। तो साथियों, अलीगढ़ जनपद में कल का अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं आगे आप देखें लखीमपुर खीरी में, तो लखीमपुर खीरी में 5 तारीख से लेकर के 6/8/25 तक अवकाश घोषित किया गया है। ब्लॉक संस्थान केंद्र पर एफएलएन प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण का संचालन सुचारू रूप से गतिमान रहेगा। तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी में 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया, 5 और 6 तारीख को। बट जो प्रशिक्षण चल रहे हैं वो यथावत चलते रहेंगे और अत्यधिक वर्षा होने एवं जल भराव एवं अतिवृष्टि की संभावना को रखते हुए ये अवकाश घोषित किया गया और यहाँ पर 2 दिन का अवकाश है, 5 का और 6 तारीख का लखीमपुर खीरी में। वहीं अगला आदेश है ये जौनपुर जनपद का। जी हाँ, जौनपुर जनपद का फाइनली आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ कल का अवकाश है, 5/8/25 का अवकाश घोषित किया गया। समस्त प्रकार की परिषदीय, उच्च प्राथमिक, सीबीएसई, आईसीएसई एवं उत्तर प्रदेश बोर्ड, मान्यता प्राप्त, मदरसा, सहायता प्राप्त और इंटरमीडिएट कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में कल का अवकाश घोषित किया गया। जौनपुर जनपद का ये आदेश जारी हो चुका है। इसके बाद अब अगला आदेश है सीतापुर जनपद का। यहाँ पर बताया गया है कि 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय अशासकीय सहायता प्राप्त सीबीएसई, आईसीएसई में 4/8/25 को अवकाश घोषित किया गया था। इसके बाद जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के निर्देश अनुसार दिनांक 5/8/25 को भी जनपद में भारी बारिश अतिवृष्टि के दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त प्रकार के विद्यालय 5 तारीख का भी अवकाश घोषित कर दिया गया। एफएलएन ट्रेनिंग जो चल रही है ब्लॉक में वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो सीतापुर जनपद में इस प्रकार का आदेश जारी किया गया। तो यहाँ पर सीतापुर जनपद में 5/8/25 का यानी कि कल का ही सिर्फ अवकाश घोषित अभी किया गया है। वहीं अगला आदेश है ये जालौन जनपद का। यहाँ पर 5/8/25 व दिनांक 6/8/25 का अवकाश घोषित किया गया। तो जालौन जनपद में 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया। जनपद में लगातार हो रही भारी वर्षा अतिवृष्टि को दृष्टि में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय जालौन के निर्देश क्रम में जनपद के समस्त परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य समस्त बोर्डों के हिंदी अंग्रेजी माध्यम के प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में दिनांक 5/8/25 और दिनांक 6/8/25 का अवकाश घोषित किया गया है। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। चंद्र प्रकाश जिला वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी जनपद जालौन की ओर से ये विज्ञप्ति जारी की गई है। वहीं अगला आदेश है ये देखें आप सिद्धार्थनगर का और यहाँ पर 4/8 से लेकर के दिनांक 5/8/25 तक बंद रहेंगे। तो यहाँ पर आज का भी अवकाश था और कल का भी अवकाश रहेगा। जिला वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर जनपद की ओर से ये विज्ञप्ति निकाली गई है। वहीं अगला आदेश है प्रयागराज जनपद का। यहाँ पर दिनांक 5/8/25 से दिनांक 7/8/25 तक सभी परिषदीय, राजकीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, आईसीएसई एवं सीबीएसई बोर्ड के हिंदी अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालय बंद रहेंगे। वहीं परिषदीय शिक्षक वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत डीबीटी, यूडाइस प्लस एवं अन्य विभागीय कार्यों संपादन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिन विद्यालयों जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ चौकी, रैन बसेरा बनाया गया, उक्त विद्यालय प्रधानाध्यापक और संबंधित खंड शिक्षाधिकारी इस हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। देवव्रत सिंह, जिला वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी प्रयागराज की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। तो प्रयागराज जनपद में 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक अवकाश घोषित किया गया है। 5, 6, 7 यानी कि 3 दिन का अवकाश यहाँ पर घोषित कर दिया गया है प्रयागराज जनपद से। ये बड़ी खबर है, प्रयागराज जनपद में 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया, 5, 6, 7। वहीं अगला आदेश देखें आप, तो ये महोबा जनपद का है। यहाँ पर 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया, 5 व 6 अगस्त 2025 को अवकाश घोषित किया जाता है। ये कार्यालय ज्ञापन निकला है और जो कि जिला वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी महोबा जनपद की ओर से 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया। कक्षा 1 से 8 तक के बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन समस्त परिषदीय अशासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 2 दिन का अवकाश रहेगा, 5 तारीख का और 6 तारीख का। इसके बाद अगला आदेश है हमीरपुर जनपद का। यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक में
5 और 6 तारीख का अवकाश घोषित किया गया है। तो हमीरपुर जनपद में भी 5 और 6 का अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग द्वारा अत्यधिक वर्षा का अलर्ट जारी किए जाने के फलस्वरूप जनपद हमीरपुर के बेस शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय अशासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दिनांक 5 व 6 अगस्त 2025 का अवकाश घोषित किया जाता है। आलोक सिंह, जिला बेस शिक्षा अधिकारी हमीरपुर की ओर से ये कार्यालय आदेश जारी किया गया है। वहीं अगला आदेश आप देखें तो ये है कानपुर नगर का, और कानपुर नगर में 5 अगस्त 2025 का ही अवकाश घोषित किया गया। तो कानपुर नगर में कल का ही सिर्फ अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय की ओर से कानपुर नगर से ये आदेश जारी किया गया है। समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त सीबीएसई आईसीएसई समस्त बोर्डों के विद्यालयों में कल का अवकाश घोषित किया गया है कानपुर नगर में। वहीं अगला आदेश है औरैया जनपद का। यहाँ पर भी 5 तारीख का अवकाश घोषित किया गया है, यानी कि कल का समस्त प्रकार के विद्यालयों में 5 तारीख का अवकाश घोषित किया गया है, प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के। तो ये औरैया जनपद का आदेश है। औरैया जनपद में भी अवकाश कल का घोषित किया गया है। वहीं अगला आदेश देखें तो ये वाराणसी जनपद का। यहाँ पर 5/8/25 एवं 6/8/25 का अवकाश रहेगा। तो 2 दिन का यहाँ पर अवकाश घोषित किया गया है वाराणसी जनपद में। तो वाराणसी जनपद से भी अपडेट आ गई है। जनपद वाराणसी में वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय वाराणसी के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में जनपद वाराणसी में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक, तो यहाँ पर प्री प्राइमरी से 12 तक के संचालित समस्त बोर्ड, बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एवं संसद बोर्ड के सभी विद्यालय दिनांक 5/8/25 एवं 6/8/25 तक बंद रहेंगे। तो यहाँ पर वाराणसी जनपद में 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इसके बाद देखें आप तो सोनभद्र जनपद का। यहाँ पर 5/8/25 को सभी परिषदीय राजकीय मान्यता प्राप्त में कक्षा 1 से 8 तक में विद्यालय बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशक घर से ही विभागीय डीबीटी यूडाइज आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य को संपादन करना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर भी अवकाश घोषित किया गया कल का। सोनभद्र जनपद से भी अपडेट आ चुकी है। सोनभद्र जनपद में भी कल का अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा चंदौली जनपद का आदेश देख लें तो चंदौली जनपद में भी जो 5 तारीख का अवकाश घोषित किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 तारीख का अवकाश घोषित किया गया है। सरकारी विद्यालय नर्सरी से कक्षा 8 तक सभी प्रकार के विद्यालयों में कल का अवकाश घोषित किया गया है चंदौली जनपद में। इसके बाद आप देखें तो ये मिर्ज़ापुर जनपद का आदेश है, और मिर्ज़ापुर जनपद में 5, 6, 7 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा भारी बारिश की संभावना व्यक्त करने दिनांक 4/8/25 को भारी वर्षा व विभिन्न गांवों में अत्यधिक जल जमाव को दृष्टिगत दिनांक 5/8/25 से 7/8/25 तक सभी प्रकार के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया कक्षा नर्सरी से 12 तक के। वहीं शिक्षक वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत डीबीटी यूडाइज प्लस अन्य विभागीय कार्यों का संपादन करते रहेंगे। साथ ही जिन विद्यालयों में जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ चौकी और रेन बसेरा बनाया गया, उक्त विद्यालय के प्रधान अध्यापक और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी इस हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। पवन कुमार गंगवार, जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। तो मिर्ज़ापुर जनपद में कक्षा नर्सरी से 12 तक के समस्त विद्यालयों में 5, 6, 7 तारीख तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अब आप देखें ये बहराइच जनपद में। तो बहराइच जनपद में 5 तारीख का ही अवकाश घोषित किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहराइच जनपद में आदेश कक्षा 1 से 8 तक के सभी प्रकार के विद्यालयों में कल का अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा ये देखें आप कानपुर देहात का। तो कानपुर देहात में भी कल का ही अवकाश घोषित किया गया है। यहाँ पर आप देख लें बताया गया कक्षा 1 से 8 तक में समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल 5/8/25 अवकाश रहेगा। विद्यालय पूर्णतः बंद रहे। कोई विद्यालय संचय पाए जाने पर संबंधित प्रधान अध्यापक इंचार्ज प्रधान अध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद कानपुर देहात उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, अन्यथा स्थिति में उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। अजय कुमार मिश्र, जिला बेस शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात की ओर से लेटेस्ट आदेश जारी किया है। तो कानपुर देहात में भी अवकाश घोषित किया गया, वो भी कल का। इसके अलावा गाजीपुर जनपद का भी आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर 2 दिन का अवकाश घोषित हुआ है 5 और 6 तारीख का। यहाँ पर समस्त बोर्डों के हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेजों में अवकाश घोषित किया जाता है। कार्यालय विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर का यहाँ पर समस्त बोर्डों के हाई स्कूल इंटरमीडिएट का अवकाश का लिखा हुआ है। तो अपने बीएससी सर से संबंध में जानकारी प्राप्त कर लें। हो सकता है कि यहाँ पर समस्त 1 से 8 तक में भी अवकाश घोषित किया गया हो, क्योंकि ये आदेश जो है जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर का है। यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कॉलेजों के लिए लिखा हुआ है, इसलिए एक बार पुष्टि जरूर कर लें। तो साथियों अभी तक इन्हीं जनपदों की
अवकाश की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। और भी इन जनपदों की अपडेट के लिए बने रहिएगा आप हमारे यूट्यूब चैनल सच्चे विभाग पर। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको विभिन्न जनपदों के आदेश की कॉपी मिल जाएगी। तो साथियों मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।